इसमें वहां से ही कुछ पलटा हुआ। और वो मौलवी साहब बैतबाजी कराया करते थे और शेर बहुत सारे याद करना, जितने याद हो सके, पे से प से फ से थ से थ से। लेकिन जब मतलब आहिस्ता आहिस्ता शऊर हुआ, उनके मतलब भी समझ में आने लगे, तो फिर वो चूरा आपके अंदर रह जाता है। फिर आपका जी जाता है कि हाँ, इस तरह का शेर यार खुद भी कहा जाए तो क्या बात है। शायर की अपनी अपनी सेंसिबिलिटीज है। सिर्फ यह है कि फिल्मों में अगर ये कहा जाए कि नहीं, आप सहल करके बात कीजिए, ये दूसरे की समझ में आ जाए, या बिल्कुल जैसे तशरीह पर रख के देना हो बात है, तो अपनी नई सेंसिबिलिटीज जो आपके अंदर घटती हैं, अगर आप उन्हें पकड़ सकते हैं, अगर आप उन्हें महसूस कर सकते हैं, तो आप उनमें कह के देखिए। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती हैं। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पड़ा करते थे, छूते थे जबी से। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों से मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुखे, किताबें मांगने गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से। एक राजा था, उसको आप कैसे प्रेजेंट करेंगे सारी सिचुएशन को? तो सिंपल वे में कि राजा गुजर रहा है, सातों रानियां खड़ी हुई है, पहली को देखा मुंह मोड़ लिया, दूसरी को देखा मुंह मोड़ लिया, सातवीं को देखकर मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। तो वो कहानी की बात हमने स्क्रिप्ट के जरिए, विजुअल के जरिए कर दी। सो ये डिफरेंस है स्क्रिप्ट राइटिंग और कहानी राइटिंग। कहानी जो साहित्य है वो अपनी जगह पर सही है, लेकिन जब कन्वर्ट होता है तो फिर उसमें तब्दीलियां जरूरी हो जाती है। अब सवाल ये है कि तब्दीली करने वाला शख्स या डायरेक्टर वो कौन है? अगर वो सत्यजीत रे है तो आपकी कहानी को, साहित्य को 10 कदम आगे ले जाएगा और आपको जी चाहेगा आपका कि ये सब मैंने किया होता जो सत्यजीत रे ने एडिशन किए हुए हैं। और अगर कोई कमर्शियल है तो वो कहेगा एक आइटम सॉन्ग याद आ लो, जो हमारी कहानी से कोई मतलब ही नहीं है आइटम सॉन्ग का। जैसे भी फिल्म बनाएंगे, कमर्शियल बनाएंगे या आर्ट फिल्म बनाएंगे, उनका पैशन है, उनको पता है कि मेरे पास इतना पैसा है, मुझे ये फिल्म बनानी है। डिसीजन लेने वाला एक आदमी है। जो डेवलपमेंट हेल जिसको बोलते हैं, उसमें कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए वो लो हैंगिंग फ्रूट जिसको हम बोलते हैं कि जो सबसे आसान तरीका मिले वो उसकी तरफ हो लेते हैं। हम कई बार ऐसा होता है, वो हो सकता है बहुत अनजाने में भी हो, वो बहुत सारी चीज़ों का जो सिंबलिज्म है कंटेंट का सिंबलिज्म वो डिस्कशन से आ जाता है। और कई बार जैसे रंग तय होते हैं, पूरी फिल्म का एक कलर होता है, ये रियली कलर होता है, ये तय किया जाता है। और आज की डेट में तो और ज़्यादा तय किया जाता है। और आज की डेट में तो यदि गुलाबी पिंक है तो कहाँ कहाँ पिंक होगा और पिंक का क्या मीनिंग होगा ये भी तय किया जाता है। I mean, main problems of independent cinema are different in here from the whole world. Besides making a cinema about Kurds in Turkey creates bigger problems. Sometimes your life and your freedom are in danger because of this approach. Unfortunately, the official ideology is one language, one religion, and one nation in Turkey. When the
opponent filmmakers like us try to change these traditional and conservative codes, we face political pressure. We face many problems from shooting to distributing in Turkey. Really, it was perfect when this film won both audience and critics award in Mannheim Heidelberg International Film Festival. The festival manager said it was the first time that a film won both of those awards in festivals 70 years past. Okay. This was the summary of whole reaction all around the world. I felt different excitement in every country, really. I got many messages all from the world. They said they began a journey with the character Jean in the film. They generally wonder about the fairy tale in the film. My childhood was in a village. In all filmmakers, I'm the director who meets cinema latest. Maybe I can say it. I saw first my film in my second year of university. It was really too late. I learned very late what exactly cinema is. Still, I'm not sure that I really learned, but I tried. I meet before I meet theater while I was a student of engineer. When I interested in the theater, I meet cinema, and then I decided to give up both engineering and theater. I just want to make cinema. Yeah, I can say many people like early period of Soviet filmmakers who create an art instead of approaching just a technical invention. And also like Italian new realist filmmakers, French new wave filmmakers. There are many directors, and I wanted to a story like discover something, like to journey to himself, to inside the character. It was a physical journey, but not only physical. It's like to inside the character, to the Jean, to the his psychology. संगति में से विसंगति, जब कोई संगति में विसंगति देखने लगे तो हास्य उत्पन्न होता है, लेकिन जब विसंगति को संगति बनाकर पेश किया जाए तो उसे आप व्यंग कहते हैं कि है तो विसंगति, लेकिन वो सुनने में आपको लगता है कि यार बड़ी संगतपूर्ण बात है। तो मैंने ये मौन मुस्कान की मार्ग का रास्ता अख्तियार किया और वही उसमें 27 व्यंग हैं, और जो हम और आप समाज में घटित होने वाली रोज़ घटनाएं या व्यक्तियों से मिलते हैं, उन व्यक्तियों को कल्पनाओं का मुलम्मा चढ़ाकर कथानक के माध्यम से किस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, तो वही एक प्रयोग है। तो वो कविता ये थी कि प्रिय लिखकर नीचे लिख दूं नाम तुम्हारा, और कुछ जगह बीच में छोड़ नीचे लिख दूं सदा तुम्हारा, लिखा बीच में क्या ये तुमको पढ़ना है, और कागज़ पर मन की भाषा का अर्थ समझना है, जो भी अर्थ निकालोगी तुम वो मुझको स्वीकार, झुके नयन मौन अधर या कोरा कागज, अर्थ सभी का प्यार। तो जहां राम प्रकाशित हो रहे हैं उस नाते हमारी आपकी सबकी देह क्या हो गई? अयोध्या हो गई। तो अगर अयोध्या हो गई तो अयोध्या का क्या अर्थ होता है कि जैसे युद्ध में जीता ना जा सके या जहां पे युद्ध नहीं होता।
तो अगर राम हमारे अंदर मौजूद हैं तो या तो हम युद्ध नहीं होगा, और अगर युद्ध होगा तो युद्ध में हमें जीता नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि जहां राम है वही अयोध्या है, और जहां अयोध्या है वहां तो राम को निश्चित रूप से होना ही चाहिए। That it is not that you want to say something and then you go out. You just follow an idea, an image, and you follow that image to wherever it takes you, you know. And then somehow you're being truthful, I feel. Because if somebody has sustained himself for 30 years and then people are still wanting to watch it, there must be some magic in that, you know. You can't dismiss it at all. There must be some charisma, there must be some magnetism that pulls people to you, you know. And I think that's a gift, it's a phenomenal gift. Karnad has traversed many paths as actor, director, thinker, and administrator, leaving his unique footprint in many fields. His most significant contribution has been to theatre. Karnad is ranked among the greatest playwrights in Indian literary history. I think it was a very good idea because mathematics taught me a discipline. Mathematics gives you a rigor. It lets you think of various factors in a very logical fashion. And if you want to be a playwright, that kind of training is immensely useful. Because Sirsi had no electricity. It was in the backwoods, it was in the jungles. And one used to see Yakshagana or one used to see company nataks and occasionally a film. But otherwise, the only entertainment was stories. You know, it was a world full of stories. And I learnt all my Puranas, all my Itihasa from those few years in Sirsi. Whatever I learnt about theatre, I imbibed from the Havya community, I think. From being with them, from doing plays with them, from acting with them, going to Yakshagana with them, the whole lot.